एक दिन आपके फ़ोन पर मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर प्री अप्रूव्ड फॉर 2 लाख पर्सनल लोन। जी हाँ, आपको 2 लाख का पर्सनल लोन का प्री अप्रूव्ड ऑफर दिया जा रहा है। आप सोचते हैं वाह, बिना मांगे पैसा मिल रहा है, लेकिन क्या ये सच में कॉन्ग्रेचुलेशन वाला ऑफर है या फिर कर्ज के जाल की शुरुआत हो रही है? आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई खोलेंगे। प्री अप्रूव्ड लोन क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान है और ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर ऑफ़र के पीछे एक सच्चाई छुपी भी होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये एक लोन सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्री अप्रूव लोन क्या होता है, क्योंकि लोन के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुन रखा है, लेकिन प्री क्या होता है? प्री अप्रूव्ड लोन एक ऐसा लोन होता है जो आपको बिना अप्लाई किए मिलता है। जी हाँ, आप अप्लाई नहीं करते, लेकिन बैंक और फाइनेंस कंपनी खुद से आपको ऑफर करती है कि आप लोन ले लीजिए। उसी को हम प्री अप्रूव लोन कहते हैं। यानी कि बैंक पहले से ही आपकी इनकम देख लेता है, आपका सिबिल स्कोर चेक कर लेता है और जितनी भी आपकी बैंक ट्रांजैक्शन है वो सब पहले से ही इस पर नज़र रखता है और उसके बाद में ये डिसाइड करता है कि आप एक एलिजिबल बोरोवर हो, यानी कि आप लोन लेने लायक व्यक्ति हो। तो वो पहले से ही चुपके से आपकी ये सारी चीज़ें चेक कर लेता है और आपको एक मैसेज भेज देता है, सर यू आर प्री अप्रूव फॉर 3 लाख, क्लिक हेयर टू गेट इंस्टेंटली। यानी कि आपको 3 लाख का ऑफर दिया जा रहा है, आप इस पर क्लिक करके अपना लोन अमाउंट ले सकते हैं। तो आपने कुछ अप्लाई नहीं किया, फिर भी लोन मिल गया, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्री अप्रूव्ड लोन। प्री अप्रूव लोन कैसे काम करता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बैंक कैसे डिसाइड करेगी कि प्री अप्रूव्ड लोन किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले जो बैंक देखती है, वो बैंक हो या फिर ऐप हो, वो आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को लगातार मॉनिटर करती है और ये देखती है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आपके अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन होता है, ये भी वो नज़र रखती है। और आपके जो लोन चल रहे हैं, जो पास्ट में आपके पास लोन थे, उसका पेमेंट आपने टाइम टू टाइम करा है या नहीं करा है, लेट तो नहीं कर दिया, और आपका सिबिल स्कोर कितना है, ये सब वो नज़र रखती है। मतलब अगर ये सब आपका पॉजिटिव रहा, सही रहा, तो बैंक को लगता है कि आप जो है वो भरोसेमंद आदमी हो, आप भरोसेमंद बोरोवर हो। तो इसलिए वो पहले से ही ये सारी चीज़ें चेक कर लेती है और आपको एक मैसेज भेज देती है कि आपको इतने लाख का या इतने हज़ार का लोन अप्रूव हुआ है। तो जब आपको ज़रूरत हो तो आप एक क्लिक करके अपना लोन अमाउंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं। ना कोई पेपर वर्क, ना इंटरव्यू, ना वेट करना पड़ेगा आपको तुरंत ही प्री अप्रूव लोन मिल जाता है। तो प्री अप्रूव लोन इस तरह से काम करता है। अब बात कर लेते हैं प्री अप्रूव लोन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें बेनिफिट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले फ़ायदे की अगर हम बात करें तो इंस्टेंट अप्रूवल और डिसबर्सल हो जाता है। बैंक पहले से ही अप्रूव कर चुकी होती है कि हमें कितना अमाउंट कौन से व्यक्ति को देना है, तो इसलिए लोन तुरंत मिल जाता है आपको और इमरजेंसी में आपके काम भी आ जाता है। दूसरा एक फ़ायदे की बात करें तो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी कि ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक KYC और बेसिक सा एक वेरिफिकेशन पहले ही हो जाता है कंप्लीट, आपको पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए किसी भी पेपर वर्क की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। तो ये फ़ायदे होते हैं, और भी फ़ायदे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। और तीसरे फायदे की बात करें तो ट्रस्टेड कस्टमर बेनिफिट आपको मिलता है। जी हाँ, बैंक अपने जितने भी ट्रस्टेड कस्टमर होते हैं उनको स्पेशल इंटरेस्ट रेट देती है। यानी कि मान लीजिए अगर वो नॉर्मल 10% दे रही है तो आपको स्पेशल देगी। हो सकता है 9% दे दे, हो सकता है 7% दे दे। तो वो एक स्पेशल इंटरेस्ट रेट उन्हीं के लिए होता है। और लो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, इसका भी ऑफर वो आपको देती है कि प्रोसेसिंग फ़ीस भी आपकी कम से कम लगेगी। और जो अगला बेनिफिट है वो है फाइनेंशियल बैकअप का। जी हाँ, अगर आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में फंस गए, आपको अर्जेंट कोई खर्चा आ गया है, तो ये प्री अप्रूव्ड जो लोन होता है ये आपकी कैश की तरह काम करता है। ये समझ लीजिए आपकी जेब में ही पड़ा हुआ है कैश और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, फ़ायदे तो हमने जान लिए, लेकिन हर लोन के नुकसान भी होते हैं, वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ हिडन रिस्क होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। पहले की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट हमेशा कम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही आपको इंटरेस्ट रेट कम मिले। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि प्री अप्रूव्ड लोन सस्ता ही होगा, लेकिन कई बार नॉर्मल पर्सनल लोन जो होता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान से ही इसको एक्सेप्ट करना है। वहीं दूसरे नुकसान की बात करें तो हिडन चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस से रिलेटेड है।
जी हाँ, ऑफर में लिखा होता है 0 हैसले, लेकिन पीछे छोटे लेटर्स में लिखा होता है 2% प्रोसेसिंग फीस या प्री-क्लोजर पेनल्टीज। तो आपको ये ध्यान देना है कि 0 हैसले के चक्कर में ना पड़ के आपको 2% ये ज़रूर देखना है, पीछे छोटे छोटे लेटर्स में लिखा हुआ होता है। चलिए अगले नुकसान की अगर हम बात करें, जो आप भी नोट करते होंगे, टेम्पटेशन ट्रैप। जी हाँ, भावात्मक गलती होती है। क्या गलती होती है? कई लोग लोन सिर्फ इसलिए ले लेते हैं ऑफर ख़त्म ना हो जाए। जी हाँ, ऑफर चल रहा है अभी, लोन ले लेते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं, जबकि उन्हें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती। और यहीं से शुरू होता है उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस। ऑफर के चक्कर में बहुत से लोग लोन ले लेते हैं और उनको उस लोन की ज़रूरत भी नहीं होती, और यहाँ से उनका स्ट्रेस चालू हो जाता है। अगले अगर हम नुकसान की बात करें तो क्रेडिट स्कोर पर आपका बहुत फ़र्क पड़ता है। क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होता है, यानी कि अगर आपने लोन लिया और टाइम पर उसकी ईएमआई नहीं भरी तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो ख़राब हो जाता है और आपका सिबिल स्कोर नीचे चला जाता है। फ्यूचर में आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। अगला नुकसान है लिमिटेड टाइम प्रेशर। जी हाँ, टाइम का बहुत प्रेशर होता है इस पर। बैंक वाले क्या लिखते हैं? ऑफर वैलिड टिल टुमारो, यानी कल तक के लिए ऑफर है भैया, आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो जैसी इस तरह की जो लाइन होती है वो आदमी को जल्दबाजी करने पर मजबूर कर देती है कि कल तक ऑफर चल रहा है, आज हम इसको लोन को अप्लाई कर देते हैं और ले लेते हैं। तो इस तरह के काफ़ी नुकसान होते हैं। चलिए दोस्तों, अब फाइनली हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें प्री अप्रूव्ड लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको सच में पैसे की ज़रूरत है, या कोई इमरजेंसी है, या कोई मेडिकल खर्चा आपका आ गया है, या छोटे मोटे खर्चे आपके आ गए हैं, तो लोन लेना एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है, जल्दी आपको मिल जाता है, तो आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ऑफ़र चल रहा है, उससे एक्साइटेड होकर आप लोन ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर ऑफ़र फ़ायदा नहीं देता। कई बार कर्ज का जाल भी आपको ऊपर बुन सकता है। तो लोन लेने से पहले आपको 3 चीज़ें हमेशा चेक करनी है। इंटरेस्ट रेट चेक करना है, उसका ब्याज कितना है, हिडन चार्जेस चेक करने हैं, छोटे मोटे चार्जेस लगे हुए होते हैं, और ईएमआई भरने की क्षमता आपकी कितनी है वो भी चेक करना है। आप हो सकता है 5,000 की ईएमआई भर सके, हो सकता है आप 4,000 की ईएमआई भर सके, तो वो भी आपको देखना है। और लोन की रियल ज़रूरत आपको है या नहीं है, अपने आप से ये पूछना है आपको। हो सकता है आप ऑफ़र को देखते हुए लोन ले रहे हैं, आपको ज़रूरत है तभी आपको प्री अप्रूव्ड लोन लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, और क्या आपको भी कभी प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही फाइनेंशियल जानकारी आपको मिलती रहेगी।